तुमने उस किताब को छुआ और मेरे श्राप को जागृत कर दिया। अब तुम लोग इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने गलती से किताब को छू लिया, हम कुछ नहीं चाहते, बस हमें जाने दो। साया हंसते हुए बोला, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाता। जिसने भी इस किताब को छुआ उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास जो सबसे ज्यादा डर चुका था अचानक बोला, देखो भूत जी, हमसे गलती हो गई। तुम तो भूत हो, हमें छोड़ दो। और वैसे भी हमारे पास पटाखे हैं, अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो हम पटाखे फोड़ देंगे। साय ने हंसते हुए कहा, पटाखे? मुझे डराने के लिए तुम पटाखों का इस्तेमाल करोगे? विकास ने पटाखे निकाले और उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और साया जोर से हंस पड़ा। रवि ने जल्दी से किताब को फिर से खोला और इसमें लिखा एक पुराना मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, साया धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा और हवेली में शांति छा गई। चारों दोस्त ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह हवेली से बाहर निकल आए। हवेली से बाहर निकलने के बाद भी चारों दोस्त बहुत डरे हुए थे। सबकी सांसें तेज चल रही थी और वो जल्दी से अपने अपने घर चले गए। लेकिन घर पहुंचते ही उन चारों को अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। रवि को नींद में अजीब सपने आने लगे। उसे लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा हो। वही साय की डरावनी आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। रात को अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा उसके कमरे में काला साया था। वो साया धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा और उससे बोला, तुम्हारी गलती की सजा तुम अकेले नहीं भुगतोगे। अपने दोस्तों को बुलाओ, मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। रवि डर के मारे चीख पड़ा। रवि के बाकी दोस्त भी उस रात कुछ अलग ही अनुभव कर रहे थे। विकास के कमरे की दीवार पर अचानक अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को खुरचा हो। नीरज के चारों ओर हवाएं सघन हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। आरती को अपने घर के शीशे में बार बार साए दिखाई देने लगे जो उसे घूर रहे थे। चारों दोस्त समझ गए कि हवेली का वो साया उनके पीछे पीछे आ गया है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो फिर से काली हवेली जाकर इस श्राप को खत्म करने का उपाय खोजे। अगली रात को चारों दोस्त फिर से हवेली में वापस जाने का फैसला करते हैं। इस बार उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या वो इस भूत और काले जादू से बच पाएंगे। हवेली में घुसते ही अजीब सी गंध और गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके अंदर आने का इंतजार कर रही हो। इस बार हवेली के बीच में एक लाल रंग की ज्योति जल रही थी। ज्योति के पास पहुंचते ही उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी। वो औरत एक पुराने लिबास में थी। वो औरत बोली, तुम्हें पता है कि जिस किताब को तुमने छुआ है वो उस राक्षसी साय को बांधे रखने के लिए थी, लेकिन तुमने उसे खोलकर अपने लिए मुसीबत बुला ली है। अब इसे ठीक करने का एक ही उपाय है। तुम्हें इस किताब में लिखे सारे मंत्रों को उल्टा पढ़ना होगा और एक विशेष पवित्र धागा लेकर साय को इस हवेली में हमेशा के लिए बांधना होगा। रवि और उसके दोस्तों ने उस बूढ़ी औरत की बात मानी। वो किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी साया प्रकट हुआ और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अब मैं आ जाऊंगा और मैं तुम्हें भी अपनी दुनिया में खींच लूंगा। नीरज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे मंत्र का असर दिखने लगा और साय की शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन तभी साय ने आरती को अपने शिकंजे में ले लिया और उसे हवा में उठा लिया। वो चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। विकास ने जल्दी से पवित्र धागे का सहारा लेकर साय को घेरे में लेने की कोशिश की और आखिरकार उनके मंत्रों और धागे की शक्ति से साया पूरी तरह से बांध दिया गया। हवेली में अब शांति छा गई थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। ये साया अब हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहेगा, लेकिन याद रखना,
काले जादू से खेलना हमेशा खतरनाक होता है। चारों दोस्त गांव में लौटने के बाद उन्होंने तय किया कि वह अब इस रहस्य को किसी और के सामने नहीं लाएंगे और उस काली हवेली के पास कभी नहीं जाएंगे। गांव में आज भी काली हवेली का नाम सुनते ही लोग शहर उठते हैं, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।